हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, अभी तक हमने सेट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी है। अभी हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखने वाले हैं। अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स होती क्या है? जैसे हम नंबर्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, वैसे ही सेट्स में कुछ ऑपरेशंस होती हैं। तो सबसे पहली ऑपरेशन जो है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास यूनियन में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। और जो सेकंड ऑपरेशन है वो हमारी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी बिलोंग करते हो और बी में भी बिलोंग करते हो, मतलब दोनों में बिलोंग करते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1, तो हमारा एक सेट ले लेते हैं, एक ए 1 2 3 4। एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी 2 3 5 7। तो अब इन दोनों का यूनियन देख लेते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 5 7। ओके, तो अब इसमें कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो या तो ए में बिलोंग कर रहे हैं या फिर बी में बिलोंग कर रहे हैं। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि इनका जो यूनियन होगा उसमें इन दोनों के एलिमेंट बिलोंग तो करेंगे, लेकिन ये चीज देखनी है कि हमें इनमें से कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा? कॉमन एलिमेंट्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 3। तो यहाँ पे 2 और 3 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है ये है यूनियन का, और ये जो सिंबल है ये है इंटरसेक्शन का। तो ये सिंबल किसका है? यूनियन का, और ये किसका है? इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे बेस्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। जो हमारे जो सेकंड है वो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और इंटरसेक्शन में भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमारी थर्ड है वो है ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी फोर्थ है वो है ए यूनियन फाइव इक्वल्स टू ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल्स टू फाइव। और जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम जब ओपन करते हैं, या फिर ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि ए यूनियन बी, इसके साथ यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की। पहली ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स और दूसरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मतलब है? अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट को हम a माइनस बी या फिर b माइनस ए से डिनोट करते हैं, टू सेट्स का डिफरेंस जो हम लेते हैं वो इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते हैं, तब वो हमारे कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस में बिलोंग करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है? इसके लिए हमें पहले यूनिवर्सल सेट पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट से हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये हमारा एक कोई बेसिक सेट होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम सबसेट वगैरह की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, अगर हम इसको बेसिक सेट माने, तो फिर इसके रेस्पेक्ट में हम सबसेट जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया? नेचुरल नंबर। ठीक है, मुझे लगता है आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। अगर आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया तो अब आप कॉम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? u से। ठीक है, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सेट में से अगर हम उसके एलिमेंट हटा दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमारे पास b है मान लीजिए 3 5 7। तो a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे सेट a में है लेकिन b में नहीं है। तो 3 5 7, 3 5 ये b में है तो हमको इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो 1 2 4 6, 1 2 4 6, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे b में भी है इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी
अब इसी सेट का अगर हम ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट अगर हम ले लें 1 to 10, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर दैट 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी दोनों हमने समझ लिया, यूनिवर्सल सेट हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इनके बीच कुछ प्रॉपर्टीज की, डिफरेंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है इसकी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड, इसमें हम अगर इंटरसेक्शन ले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी हम चीज ले ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। ये इसका ए है और इसका बी पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो क्या आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट की और हमारा यूनियन से रिलेटेड, इंटरसेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम इन चारों ऑपरेशंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनियन ए यूनियन बी की अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन डिस्कस करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या तो a में से बिलोंग करना चाहिए या तो b में से बिलोंग करना चाहिए। अगर हम a इंटरसेक्शन b की मैथमेटिकल डेफिनेशन डिस्कस करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। हम डिफरेंस की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन डिफाइन करें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, ठीक है। हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू u x डजंट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो ये इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम इन ऑपरेशंस को थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल देखने के लिए हमें वेन डायग्राम डिस्कस करना जरूरी है। वेन डायग्राम क्या है, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, ठीक है, सेट्स की ऑपरेशंस का हम कह सकते हैं। तो वेन डायग्राम का ये जो वेन है, ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, उनके नाम से इसका वेन डायग्राम नाम पड़ा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यूनियन का वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो ये जो कंप्लीट पार्ट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। ये इसका वेन डायग्राम को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से या फिर किसी भी बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है कंप्लीट। अब जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। दो सेट का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ए सेट ये है, ये हमारा यू है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हम वेन डायग्राम के थ्रू। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा यू, जो बी में ना हो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी समझ में आ गई और हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी समझ ली, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।